आजम खान के वकील ने तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। जेल में वकील ने आजम खान से कल मुलाकात की थी। आजम खान को पार्टी ने रामपुर से उम्मीदवार बनाया है। आजम खान गुज़िश्ता 23 महीनों से जेल में है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आज जो है आजम खान के कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल हो सकता है, दाखिल कर सकते हैं? हाँ देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है और ये बात बहुत सियासी हल्के में गर्दिश कर रही है जी कि आज पूरी इम्कानात हैं कि वो पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। साथ ही देखिए रामपुर की सदर सीट से जो है वो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे के एजेंट से उनके वकील पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे जिम्मेदार अफसरान के साथ, ये ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही स्वाट से अब्दुल्ला आजम भी अपना पर्चा नामजदगी आज ही दाखिल करेंगे। देखिए ये बहुत अहम पेशरफ्त है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी बहुत अहम है मुनव्वर के जो सियासी हरीफ हैं उन्होंने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और सियासी हरीफों ने भी ये कहा है कि वो कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए मुख्तलिफ अंदाज की बातें सामने आ रही हैं। 11 बजे मतनामा साफ हो जाएगा कि क्या कुछ सूरत हाल बन रही है, क्या कुछ इक़दाम हस्तमी तौर पर तय हो पाते हैं, लेकिन इम्कान यही है कि आज उसका पर्चा नामजदगी दाखिल हो जाएगा। साथ ही जो बयानात आ रहे हैं सियासी हल्कों से वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन जब तक पर्चा नामजदगी बाकायदा दाखिल न हो जाए, क्योंकि ये तो क्या है, देखिए कल जिस अंदाज से मुलाकात हुई है सीतापुर जेल में, तो ये लगा है कि इसमें कोई बाकायदा कानूनी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जो बयानात उनके सियासी हरीफों की जानिब से, खुसूस नवेद मियां की जानिब से आए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि चाहे वो कांग्रेस के नुमाइंदे हों या बीजेपी के नुमाइंदे हों, उन्होंने मुखालफत पर कमर कस रखी है, तो वो कुछ न कुछ रखना अंदाजी करने की कोशिश जरूर करेंगे कानूनी एतबार से। ताहम ये जमहूरियत है और इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने का, अपने अमली इक़दाम करने का हक है मुनव्वर। बिल्कुल तारिक कमर, वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो तारिक कमर आजम खान के आगे जो है वो उस खानदान को आगे ला रहे हैं जिनकी सालों से ही राइवलरी चल रही है आजम खान और उनके खानदान के साथ। ऐसे में इस बार क्या कोई बैकफुट पर नजर आएंगे आजम खान? देखिए कहीं ना कहीं इसके दो रुख हैं आपके सवाल के, और एक रुख तो ये कि देखिए जब आजम खान की तशरीह इस अंदाज से रामपुर में की जा रही है कि एक कुर्सी पर उनकी तस्वीर लगा दी जाती है और फिर जो उनके हमनवा हैं या उनसे हमदर्दी रखने वाले हिमायती हैं, उनके वोटर्स हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो जिला सदर हैं, वो यही कह रहे हैं कि आजम खान की गैर मौजूदगी से उनकी कन्वेंसिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन जो उनके सियासी हरीफ हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या बीएसपी के और कांग्रेस के हों, तो देखिए उस कहीं ना कहीं मुखालफत आज भी देखी जा रही है और उस मुखालफत में भी की शिद्दत में भी कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये मुकाबला इतना आसान भी नहीं होगा। ताहम इसके दो रुख जरूर है कि एक तो ये कि जेल में होने के बाद आजम खान के साथ उनके हमनवाओं की और उनको चाहने वालों की हमदर्दियाँ ज्यादा हैं। दूसरा ये कि सियासी लोगों को भी ये मौका मिला है कि आजम खान को जेल में रहते हुए एक बार तो शिकस्त दे दी जाए ताकि उनके इख्तिदार खत्म हो। तो अब देखना यही है कि आने वाला वक्त क्या कुछ पैगाम लेके आता है मुनव्वर। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया।